नंदनंदन भगवान श्री बालकृष्ण लाल की बांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह कृष्ण कथा। प्यारे प्रभु प्रेमी सज्जन वृंदों, विप्र वृंदों, संगीत वृंदगण, संत वृंदजन, भगवत कृपा से, संत कृपा से ये दिव्य भागवत कृष्ण कथा विगत एक दिनों से चल रही है। आज कथा सबको द्वितीय दिवस है। परमात्मा की कृपा से कल आपने महात्मा को श्रवण किया और आज भी महात्मा की चर्चा जो शेष रह गई थी उस पर हम चर्चा करेंगे। सरकारी ऋषि कहते हैं सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते विधिना। 14 भुवनों में सर्वोच्च व्यक्ति कौन है? कोई व्यक्ति कितना भी धनवान हो जाए, कोई व्यक्ति कितना भी निर्धन हो जाए, तो जिसके अंदर सुदृढ़ भक्ति है वही व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोत्तम है और वही व्यक्ति धन्य है। ते अति धन्याः, वो धन्य है जिसके अंदर कृष्ण कथा का प्रेम है। धावन्तो रसनं प्रकाः, कृष्ण कथा की चर्चा जहां होती वहां भाव करता है, भाग लेता है, दौड़ पड़ता है, क्योंकि कृष्ण रस है ही ऐसा। बार बार सुनते फिर भी वो हमारे कानों को बड़ा प्रिय लगता है, बहुत अच्छा। तो भावजन रसिकजन कृष्ण कथा लिए सुनते ही दौड़ते, और जिसने कृष्ण कथा से हृदय में कर लिया, कृष्ण कथा को श्रवण कर लिया, फिर रस उसका हृदय पवित्र हो गया। और जिसका हृदय पवित्र हुआ तो हरिरपि निजलोकं सर्वथा तो प्रविशति हृदय तेषां भक्ति प्रविशति हृदय तेषां भक्ति सूत्रोपनद्धा। भगवान श्री हरि उस भक्त के प्रेम में वशीभूत होकर और अपने प्रिय निज धाम वैकुंठ को छोड़कर भी उस भक्त के हृदय में आकर के सन्निविष्ट हो जाते हैं, सन्निहित हो जाते हैं, आकर के उसके हृदय में बैठ जाते हैं। फिर भगवान आपके हृदय में बैठ जाते हैं तो फिर आप जब तक नहीं चाहो भगवान जा नहीं सकते आपके हृदय को। तो देखो आया हुआ व्यक्ति स्वतंत्र है, कथा सुन रहा बहुत अच्छा, मन लगा ठीक है, नहीं लगा तो चल दिया। पर जो व्यक्ति आकर बैठ गया, कैद हो गया, वो तो जब हम चाहेंगे तभी जाएगा, हमारे बिना चाहते। अरे जो कैदी जेल में आके बंद हो गया तो उसके लिए जब तक चाहेंगे तब तक बंद रहे, और वो जब चाहेंगे तब वो। तो जेलर कौन है? आप। कैदी कौन है? भगवान। तो भगवान एक बार आपके प्रेम को, आपकी भक्ति को देखकर प्रसन्न जब हो जाते हैं तो वो परमात्मा आपके हृदय रूपी मंदिर में आकर के कैद हो जाते हैं। जब आप चाहोगे तब प्रभु जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। ये भगवान की व्यवस्था है। व्यवस्था
दरवाजे के पास। तो वो द्वारपाल जो है वो जब तक हमने डंडे भाले नहीं हटाए तब तक अंदर कैसे प्रवेश करें। इसलिए पहले उन दरबारों को समझाना पड़ेगा। वो दरबार कौन है? काम क्रोध मद लोभ, ये सब नाथ नरक के पद, ये भगवत द्वार की ओर नहीं ले जाएंगे, ये नरकों की ओर ले जाएंगे। तो आपने अपने हृदय रूपी मंदिर में किसको बैठाया? काम को फंसा रखा, क्रोध को फंसा रखा, मद अहंकार आदि ईर्ष्या द्वेष कपट ये सब आपको फंसा रखा। तो ये जब हटेंगे तभी परमात्मा आपके हृदय आके प्रवेश करेंगे। इसलिए बड़े ध्यान से तो परमात्मा जब आते हैं तो क्या दूंगा? तो हे देवी जी, आप जिसके हृदय में विराजमान हो जाओगे वही व्यक्ति धन्य है। और कथा किसको सुनने को मिलती है? भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमो भवदाकार नाशं विधाय हि तदो दयते विवेक नाशं विधाय हि तदो दयते विवेक। भाग्योदय होना देखो, एक जन्म के पुण्य से कथा सुनने को नहीं मिलती है। कई जन्म जन्मांतर के पुण्यों का जब तक हो जाता है तब कृष्ण कथा में हमें अवगाहन करने का परम सौभाग्य प्राप्त होता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। सनकादि कहते हैं कैसा भी दुष्ट व्यक्ति क्यों ना हो, एक बार कथा में अवगाहन कर लेता है, कृष्ण कथा को श्रवण कर लेता है तो वो जीवन मुक्त हो जाता है। फिर कैसा भी व्यक्ति अपवित्र हो, पापी हो, दुष्ट हो, दुराचारी हो, एक बार गोविंद की भागवत कथा को सुन लेता है तो वो भी पवित्र हो जाता है। और महाराज जी कैसे कैसे पापी पवित्र हो जाते हैं तो बहुत ही ज्यादा बोल दिया। महाराज जन्म से लेकर मरण पर्यंत व्यक्ति पाप करता रहे और फिर भी मर जाए, और भूत जन्म से लेकर मरण पर्यंत पाप ही करेगा, पुण्य करेगा तो नरक में ही जाएगा और भूत ही बनेगा। और सरकारी भगवान आपके कहते हैं भागवत में कि भूत बनने के बाद भी यदि कथा सुन ले भागवत की तो भी वो व्यक्ति मुक्त हो जाए। अब कथा सुनता कौन है? कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं किसी की कथा सुना और ठीक ठीक कथा सुनता है इस समय साक्षात श्री नारायण नारद भगवान। वही नारद जी महाराज नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण सत्यनारायण कथा करते हो ना तो भी नारद जी आते हैं। एकदा पर्यटन लोकान कालालोक संबंधान नारद जी के बिना कोई कथा कोई मुक्ति होती नहीं है। बोलो राधे राधे। तो श्री नारद जी महाराज कथा सुनता है तो जब इन्होंने कहा भूत बन के भी कोई कथा सुन ले तो उसकी मुक्ति हो जाती है। तो
तो भैया उठ के खड़े हो गए, महाराज जी आप भी कथा सुनाओगे, हम सुन लेंगे। अरे हम भी बहुत बड़े ज्ञानी, हम भी सब जानते हैं। तो सनकादिक बोले भैया हमने कोई कथा गलत नहीं की। अरे महाराज जी भूत बन के कोई कैसे कथा सुन लेगा? अच्छा ये बताओ आज तक ऐसा कभी हुआ है कि किसी भूत ने कथा सुनी और मरने के बाद और उसकी मुक्ति हो गई? तो श्री सनकादिक भगवान कहते हैं हाँ बिल्कुल। तो बड़ी दिव्य एक कथा को श्रवण कराते हैं और यहाँ पर इस माध्यम से एक गोकर्ण चरित्र सुनाया, धुंधकारी चरित्र सुनाया और यहाँ पर महाराज वर्णन करते हैं कि एक बहुत बड़े पंडित जी थे जिनका नाम आत्मदेव था, बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे, परम विद्वान, सर्वशास्त्र इतने विद्वान थे कि सर्वशास्त्र विशारद हमारे यहाँ सबसे ऊंची डिग्री होती है, तो उन्होंने विशारद किया। और इतने ज्ञानी इतने विद्वान थे, इतने उत्तम ब्राह्मण थे कि शास्त्र लिखता है कि द्वितीय इव भास्कर, दूसरे मानो सूर्य थे संसार, इतने विद्वान थे, पढ़े लिखे ज्ञानी प्रतापी प्रखंड। पर महाराज इनकी जो देवी जी हैं उनका नाम है धुंधुली बाई। अभी ये बड़ी महाराज दूसरे ढंग की बड़ी लड़ने वाली है। कुछ लोग लड़ने वाले होते, जिसको लड़ने में प्रेम मिलता है, जिसको लड़ने में रति है, लड़ना ही जिसकी आदत बन चुकी है, तो ऐसी भी कुछ बहन बेटी होती है। और इसके लिए लिखा प्रायसो बहुजल्पिका। अब क्या इसका मतलब है? बहुजल्पिका माने पानी पी पी के लड़ने वाली। कई बार होता है ना लड़ाई होती मोहल्ले में, तो कुछ ऐसी बहन जी लोग होती हैं कि 10-12 गिलास पानी के पहले भर के रख लिए और अब लड़ने को गई और लड़ते लड़ते गला सूख गया, तो लड़ते लड़ते आ रही है तो मैं छोड़ूंगी नहीं और पेट्रोल पड़ गया, चकाचक लड़ाई। तो यहाँ शास्त्र में लिखा प्रायशो बहुजल्पिका, ये हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे, भागवत में लिखा हुआ। तो ऐसी देवी बड़ी महाराज और पंडित जी लोगों को ऐसी पत्नियां मिलती हैं, बोल रहा है ये कथा पंडित जी लोगों की आपको पंडित जी बेचारे सीधे साधे होते, भजन पूजा करते, दूसरों से भी कहते भजन करो भैया तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी, पर घरवाली पंडित जी लोगों के घर में ही खबर ले में बोल रहा है। तो ये हमारे हाथ में पंडित जी की कथा है। तो पंडित जी महाराज बड़े सीधे साधे और पटाली जैसी, पर महाराज पंडित जी विचार करते हैं कि मेरे घर में कोई संतान नहीं, जब संतान नहीं तो महाराज एक बार बड़े दुखी हो गए, एक सरोवर के किनारे और चले गए, वहां जाकर बड़े दुखी हुए और दुखी होकर के बेचारे रो गए। रोते रोते एक सन्यास महात्मा लिया, हमारे कोई दिव्य है, हमारे बहन मोहनदास जी महाराज कितने दिव्य महात्मा, ऐसे महात्मा लिया गया। महात्मा जी ने मुझे अपनी राधे 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 महाराज जी नमो नारायण, कैसे रो रहे हो आप? अरे महाराज जी क्या बताएं? तो महाराज जी ने बड़ा तरीके से पूछा, कथम रोदसी विप्रत्वं काते चिंता गरीयसी वदत्वं सत्वरमय्यं स्वस्य दुःखस्य कारणं स्वस्य दुःखस्य कारणं। अरे प्रिय कैसे रो रहे हो? कथम कस्मिन् कारणात् भवान् रोदसी, क्यों रो रहे हो? और इतने विद्वानों की, अरे पंडित लोग दुनिया को समझाते हैं, पर आप नहीं हो रहे हो, दूसरों को क्या समझाओ? अरे महाराज जी क्या बताऊं, मेरे घर में सारी सुख सुविधा
महाराज जी पूर्व जन्म के पाप के प्रभाव से न जाने कौन सा ऐसा मेरा प्रारब्ध है जिसके कारण मेरे इस जन्म में कोई संतान नहीं। और महाराज मेरी बात छोड़िए, मेरे संतान तो नहीं हुई, मेरे घर में जो गौ माता बनी है ना उसको भी कोई बच्चा नहीं। और बोले ये भी छोड़ दो, मैं अपने घर में कभी फल लाता हूं, नारियल का फल या कोई भी फल, तो तच्च शीघ्रं विनश्यति, वो भी सूख जाता, बहुत जल्दी खराब हो जाता। क्या कारण हो सकता है महाराज जी, आप ही बताइए। तो महात्मा को लगा कि पंडित जी वाकई में बहुत परेशान है। तो पंडित जी की माथे की लकीरों को महात्मा जी ने पढ़ लिया और कहा, हे पंडित जी महाराज, आप एक जन्म के लिए संतान को रोकते हो। मेरे भाई, मैंने तुम्हारी समस्त रेखाओं को पढ़ लिया है और उसने लिखा है, सब जन्मना विधि चाहिए पुत्रो नहीं बचने। एक जन्म की क्या कहूं मेरे भाई, तुम्हारे 7 जन्म कोई सी संतान कंपनी हुई होगी। अब जिसको एक जन्म में ही संतान चाहिए वो व्यक्ति रो रहा है और उसे पता लग गया कि 7 जन्म नहीं होगी तो और ज्यादा रोएगा कि नहीं रोएगा। अब तो मुक्त कंठ मुक्त कंठ रोने लगे और पंडित जी को बहुत समझाया। तो पंडित जी आप विद्वान हो और विद्वान पुरुष को इस तरह से बिलखना नहीं चाहिए। अरे पंडित जी ये बताओ, सगर के 60,000 बेटा हुए, वो 60,000 बेटाओं ने उनको क्या सुख दिया? नहीं दिया ना। उनके कारण 3 पीढ़ी और लग गई, समाप्त हो गई। तो गंगा जी को प्रकट करके बल्कि उनका उद्धार और करना पड़ा। क्या सुख दिया महाराज। चित्रकेतु के महाराज एक बेटा हुआ, बाकी रानियों ने जहर पिला के मार दिया। उस बेटा ने क्या सुख दिया? तो इसलिए पंडित जी घबराइए मत। पर पंडित जी बोले, महाराज ये सब ज्ञान क्यों दे रहे हो ना, इस ज्ञान से हमारी प्यास नहीं बुझेगी। हमारी प्यास तो पुत्र के ज्ञान से बुझेगी। पुत्र हमें चाहिए, पुत्र नहीं है। तो पंडित जी ने तुरंत अपना माथा रख दिया महात्मा जी के चरणों में कि महात्मा जी आप तो संतान दीजिए, और नहीं तो बोले तो दग्रे शोक मूर्छिता, आपके चरणों में ही अपने प्राणों को त्याग दूंगा। पंडित जी बोले ये बहुत बड़ी बीमारी लगी मेरे, ये तो कैंसर से भी खतरनाक है। पंडित जी ने अगर प्राण त्याग दिए तो मुझे ब्रह्म हत्या लगेगी और ये अमित तेजस्वी ब्राह्मण है और मैं ब्रह्म हत्या लेकर के कहाँ घूमूंगा, मेरा तो कल्याण होगा। महात्मा जी घबरा गए। पंडित जी रुको रुको रुको, देखो पंडित जी सब कुछ होगा पर धैर्य धारण करो। पंडित जन जो पढ़े लिखे विद्वान होते हैं धैर्य धारण कर रहे, बहुत समझाया और अंत में अपनी झोली से एक, क्योंकि संत का हृदय बड़ा बड़ा कोमल होता है, संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना, नवनीत होता है। तुरंत दया आ गई और दया आके फल निकाला और फल निकाल करके तुरंत और पंडित जी को दे दिया और कहा महाराज जी इसे अपनी पत्नी को खिला देना और तथा पुत्रो भविष्यति, तुम्हारी पत्नी के पुत्र होगा। वो फल लाके पंडितानी को दे दिया। पंडितानी बड़ी कुतर्क वाली थी, बड़ी कोटड़ी घरा। अरे क्या बात है महाराज जी, आज बड़े खुश हो? बोले खुश तो इसलिए है कि ये फल महाराज जी ने दिया। अरे फल दिया तो क्या होगा, फल तो रोज ही लाते हो आप। नहीं आज का बड़ा स्पेशल फल है। बोले अच्छा वो कैसे है? बोले बहुत बड़े महात्मा जी ने दिया। क्यों? बोले तू जाए खा ले और तेरे छोरा छाप को है जाएगा। अब वो तो है ही धुंधुली। कहती महाराज जी तुम्हारी खोपड़ी खराब है, ये बताओ फल खाने के लिए छोरा छाप रहे हो?
और अगर होते तो हमने जाने कितने बल का याद करके कुछ भयो ना। अरे वो फल दूसरे पावी जी फल दूसरो जाके देख ले। ठीक है पंडित जी, मैं खा लूंगी आपको। पंडित जी बेचारे सीधे साधे चले गए, उस फल को लेकर बैठ लिए। तो इसकी एक पड़ोसन आ गई, अरे धुंधली बहन क्या हुआ? तो बोले क्या बताऊं, हमारे स्वामी जी फल दे गए, कह रहे हैं जिससे खा ले तेरे पुत्र हो जाएगा। क्या इससे पुत्र होता है? तो बोले तेरे कौन सा पुत्र घूम रहे हैं तेरे, खा ले इसको। अरे बहन मैंने अगर खा लिया तो हमने सुना है कि इसको खाने के बाद में उधर बढ़ जाता है, तो यहाँ वो तो है। और हमने सुना भोजन भी थोड़ा कम हो जाता है। हाँ, और महाराज गांव में लग गई कहीं आग तो सब तो भाग जाएंगे और मैं भाग नहीं पाऊं, इसलिए मुझे तुम्हारा ये फल नहीं खाना। तो लिखा है भागवत में, कहती है यहाँ पे ऐसी लिखते एवं कुतर्क योगेनो एवं कुतर्क योगेनो तत्फलम नैव भक्षितम्। अपने मन में ऐसा तर्क करती रही कि वो फल नहीं खाया, और इतने में वो चली गई। तेरी बहन तो बात करते करते मेरी घोटी गर्म है गई, हम तो जाए अपने घर को काम संभाल है। दूसरी इसकी सगी बहन आ गई, अरे बहन ये चिंता की बात क्यों? बोले तेरे जीजा जी ने फल लिया, खा ले तेरे छोरा, तो खाना। बोले मैं खा नहीं सकती, क्यों? अरे बोले इससे भी ये होता है, कहीं कुछ हो गया करोड़ गाँव में तो सब लोग भाग जाएंगे, तो तुझे कौन सी मेरा धन की दौड़ में दौड़ना है? अरे फल खा, छोरा छाप तो है जाए, बढ़िया है जाए, तेरा जीवन क्यों रह जाए? तो कहती बंदिया नारी सुखिनी चेतनेवती। ये दुर्दली कहती है, राक्षसी प्रवृत्ति की स्त्री कहती है। ये कहती है जो विधवा है, जिनको संतान नहीं होती संसार में, वही सुखी है। जिनको कभी बच्चा होता है मर जाता वही सुखी है। बच्चा इसका मतलब नहीं होना चाहिए, ये दुर्दली कहती है। ऐसी इसकी नाशवान बुद्धि है। तो बहन ने कहा सुन एक काम कर, तो तुझे मैं बच्चा चाहिए? बोले हाँ। एक काम कर, इस फल को तू तेरे गाय को खवाए दे कि तेरी गैया को कुछ छोड़ा ना हो। बोले हाँ ठीक है, तो इस फल की परीक्षा हो जाए। और मेरे छोरा छाप है ही, और मैं तो रात की रात बदल के दे जाऊंगी, और तू माई दे कर हमें देगी, तेरे घर में धन की कोई कमी नहीं। बहुत सारों का जीवन तेरे घर में। हाँ बिल्कुल, क्या बात है साहब। हाईवे के किनारे जब हमारा खेत है तो कई बार सरकार मुआवजा लेते रहे कि पैसे की कमी नहीं है, बोलो ना देना। और हमारे महाराज की सेवा करते रहो, मुआवजा लेते रहो, बढ़िया हो जाएगा। तो बाबा की बहन कहती है तेरे पास पैसा हो और हमारे पास मोबाइल, तुझे रात की रात दे दे। पंडित जी को कपड़े वपड़े बांध दे, जैसे करे उनको उल्लू बना दो। वो तो उनको पता ही नहीं, तो ठीक है बहन, तो और थोड़े दिन धारण कर ले, और भैया ऐसे करके जाने समझौता कर लियो। और कुल मिला के कुछ दिन के बाद में उसके बच्चा हुआ, रात की रात में मेरे ठाकुर की फसल मालूम हुआ। और आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न, और एक महीने के बाद गौ को भी बच्चा हुआ। पूरे गांव के लोग बधाई देने आए, वाह आत्मदेव जी आपके तो बच्चा हो गया, आपके घर में आपकी गौ को भी बच्चा हुआ। खूब बधाई दी महाराज जी, बहुत बहुत बधाई हो आप भैया, तुम्हारी बात जो तो छुआ। इसके बाद वो बालक धीरे धीरे बड़े हुए। तो जब बालक बड़े हुए तो गौ कर रहा पंडित तो ज्ञानी धुंधकारी महाकला। जो गौ के पुत्र हैं वो पढ़ने के बहुत बड़े हुए, बहुत विद्वान भी हुए, लेकिन जो धुंधकारी है वो बड़ा दुष्ट हुआ, बहुत नीच और छोटे छोटे बच्चों को जाकर मार मार के कुएं में गिरा दिया जाता। किसी से गरीब की झोपड़ी में आग लगा दे, ऐसे काम करता, कभी अच्छे काम नहीं करता। पर गौरव जी जिससे भी मिलते हैं सबसे पढ़ाई की बात करते हैं, अच्छे अच्छे ज्ञान की बात करते हैं। ऐसे गौरव
और एक बार इनके पिताजी से बंधन कर रहे थे तो दुंदाली ने आकर बड़ी डांट लगाई, हे पिताजी ये क्या इधर जल फेंकते हो और अपनी क्या करते हो? एक दाव पितरऊ ताट्य मात्राणी स्वयं, अपने पिता को ही डांट लगाई, बड़ी जोर से फटकारा और उनके पात्रों को चुरा लिया। चांदी का पात्र हम संध्या बंदन पूजा करते हैं उसको चुरा लिया और बड़ी कड़ी डांट लगाई। महाराज ने कड़ी डांट लगाई और पिताजी रोने लगे। जब पिताजी रोने लगे तो देखो पिताजी पहले भी रो रहे थे, क्यों? क्योंकि संतान नहीं है। आज क्यों रो रहे हैं? क्योंकि संतान है। तो दोनों परिस्थिति में रोना पड़े, किसी संतान है तुम भी रो रहे, नहीं है तुम भी रो रहे, तो क्या करोगे इस संतान लेकर? बड़ी दुखी, पर वही फल रूपी जो संत के द्वारा लिया हुआ फल रूपी जो ये संत बन रहा है श्री गोकर्ण जी, उन्होंने आकर के पुनः ज्ञान प्रदान किया और श्री गोकर्ण जी कहते पिताजी आपने अपने मन को पुत्र कलप धन में लगा दिया, लेकिन आज तक आपने वास्तविक जो है समर्थन मेरे गोविंद का नहीं किया और मेरे ठाकुर जी की कृष्ण कथा का आपने ठीक से श्रवण नहीं किया और आपने धर्म का पक्ष नहीं लिया अभी तक। जो वास्तविक जो परम धर्म का निर्माण है वो आपने अभी तक नहीं ग्रहण किया, आप भगवान की कृपा ग्रहण नहीं की। यहाँ का बहुत ज्ञान प्रदान किया। पिताजी से कहते हैं अरे पिताजी आपको ध्यान रखना चाहिए, अपने ममत्व को आपने पुत्र में स्थापित कर लिया, लेकिन जब आपने कभी धर्म की ओर नहीं देखा। आप क्या सोचते हो कि पुत्र को लेकर आप सुखी हो जाओ? आप क्या सोचते हो कि आप धर्म को लेकर सुखी हो जाओगे? इन दोनों से कभी कोई दुनिया में सुखी हुआ ही नहीं है। इतिहास ये ग्रंथ गवाह है। अरे पिताजी इन वस्तुओं को लेकर इंद्र भी सुखी नहीं है, हमारी तुम्हारी बात है। न चेन्द्रस्य सुखम राजन न सुखम चक्रवर्तिना सुखमस्ति विरक्तस्य मेरे कांत जीवन। अरे पिताजी इंद्र भी सुखी नहीं। अरे किसी ने बीच से पूछा भैया कि तुम सुखी हो? नहीं साहब मैं सुखी नहीं हूँ। आप धनवान से पूछ लो ना, वो सुखी होगा। धनवान से कहा भैया तुम सुखी हो? नहीं हम भी सुखी। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा तुम्हारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरान और ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भाई, और तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुहारी। धनवान साहब सुनियो ने नहीं सुनी। कौन सुनियो? राजा से पूछो। राजा साहब तुम सुखी होंगे नहीं? जो चक्रवर्ती महाराज है वो सुखी होंगे। चक्रवर्ती से आप सुखी होंगे नहीं सुखी है? कौन सुखी होगा? अरे बोले इंद्र से पूछो ना, वो तीनों लोग को करेगा। इंद्र से पूछा, इंद्र बोले आप सुखी, इंद्र से कहा आप सुखी होंगे नहीं? जिस भी राक्षस को देखो
तो अपनी तलवार और अपनी गदा से सबसे ज्यादा सुरवी आकर रिहर्सल करता हुआ और हमको बनाना नहीं पड़ता, हम बिल्कुल सुनी नहीं। आई एम नॉट कंफर्टेबल। बड़ी दुर्दशा है इंद्र कहते हैं हमसे सुनी नहीं भैया, बहुत जगह जगह भागना पड़ता, बड़ा घटना पड़ता। हाँ सुनो, पर चतुरानन हमारे गुरु ब्रह्मा जी ना, उनके पास कोई काम नहीं, मस्त बैठ माला जब तक उन सब चुपो सुनी होंगे। विधाता ब्रह्मा जी जिन्होंने हम सबको सृष्टि किया है, उनसे पूछा महाराज जी आप उन्होंने नहीं लिया, हमसे सुनी नहीं है। हाँ हमारे ठाकुर जी चुप चुप भगवान जो ये काम कर रहे हैं वो सुनी होगी। इतने में साहब हमारे बाबा गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी बोल पड़े, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। अरे भैया हरि के भजन के बिना पूरी दुनिया दुखी है, कोई सुखी नहीं है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिना फिरत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई भाई को लेकर दुखी है, कोई बहन को लेकर दुखी है, कोई पिता को लेकर, कोई पत्नी, कोई पति को लेकर दुखी है, और धन को लेकर। कहीं भी किसी परिस्थिति में कोई व्यक्ति सुखी नहीं है। तो पिताजी क्या आप धन इससे सुखी हो जाओगे? इसलिए कहता हूँ इन सबको त्याग दो, कुछ नहीं मिला किसी को में मिलेगा। और तो पुत्र लेकर आपको क्या सुन मिलना है? आप जैसे परम धर्मात्मा पिता की जिसने आज अपमान किया, ऐसे पुत्र की कामना करते हो। बड़ा ज्ञान प्रदान किया श्री गोकर्ण जी महाराज ने, ये वही फल बोला है जो महाराज जी ने दिया सन्यास। और महाराज कहते हैं धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान्, सेवस्व साग पुरुषान् जय काम कृष्ण, अन्यस्य दोष गुण चिंतनमाशु मुक्त्वा, सेवस्व साग पुरुषान् जय काम कृष्ण। पिताजी धर्म का सतत आचरण करो, धर्म से बढ़कर संसार में कोई चीज नहीं है, सत्य से बढ़कर कोई दुनिया में वस्तु नहीं है। नहीं सत्यान करो धर्म, ये माँ पृथ्वी भी कहती है जिस पर हम लोग चलते हैं, खेत जोतते हैं, हल चलाते हैं, अन्न उगाते हैं, वो पृथ्वी भी माँ कहती है खड़े होकर के कि नहीं सत्यान करो धर्म, यदि हो आज भूरियम, सत्य के समान दुनिया में कोई धर्म नहीं है मेरे भाई। सत्य मेरी माँ है, सत्य मेरे पिता है, और उन माता पिता को भी हम लोग इतना कष्ट देते हैं, ये अधर्म है। तो धर्म का सतत आचरण करो और त्यज लोक धर्म। आप दिन लगाओगे, आप दिन लगाओगे, समाज के लोग कहेंगे देखो कैसा ढोंगी कर रहा है, ढोंग कर रहा है। तो ऐसे लोग धर्मों को त्याग देना चाहिए। ऐसे लोग धर्म देते, क्योंकि यमराज के दूत आएंगे जब तुमको लेने, कोड़े मार मार के ले जाएंगे, तो ये लोग धर्म लोग हमारे साथ खड़े नहीं होंगे, क्योंकि कोई दिखाई नहीं देगा। इसलिए धर्म का आचरण करो, अपने माता पिता की सबकी सेवा करो, गौ की सेवा करो, ब्राह्मण की सेवा, सबकी सेवा, इस देश की सेवा, तब आपका जीवन धन्य होगा। परम धर्म का यही निरूपण है। परम धर्म क्या है? बोले मेरी माता पिता से बढ़कर कोई दूसरा धर्म नहीं। माँ घर में प्यासी बैठी है, आप कहाँ जा रहे हैं? बोले वैष्णो देवी जा रहे हैं। माँ वैष्णो देवी ने कहा है कि जो बच्चे ऐसा करते हैं अपनी माँ को प्यासा छोड़कर, भूखा छोड़कर मेरे द्वार पर आते हैं, माँ वैष्णो जी कहती है ऐसे भक्तों की तरफ
पीट कर खड़ी हो जाती। जो अपनी माँ को दुख देकर मेरे धाम में आते, नहीं चाहिए मुझे ऐसे लोग। मेरे भोलेनाथ जी कहते हैं जो अपने पिता को प्यासा छोड़कर छोटा तेज को दुनिया को दिखाने को कि मैं शंकर जल चढ़ाने जा रहा हूँ, भगवान कहते हैं जल चढ़ा कर जल को कभी स्वीकार नहीं। अरे सच्ची गौरी सच्ची माँ दुर्गा तुम्हारे घर में तुम्हारी माँ के रूप में है, सच्चा पिता सच्चा शंकर तुम्हारे घर में तुम्हारे पिता के स्वरूप में है। पहले उनको प्रसन्न करो और उनको प्रसन्न करने के बाद यदि तुम बहन जी को प्रणाम करते हो, अपने भगवान शंकर पे जल चढ़ा माँ के पास जाते हो, तुम्हारे बिना जल चढ़ाए प्रसन्न हो जाते हैं। वो नहीं कहते मुझे तुम जल चढ़ाओगे, कहते तुमने माता पिता की सेवा कर ली तो मुझे सब कुछ उन्होंने दे दिया, इससे बढ़कर मेरे लिए कोई पूजा नहीं करते। तो भगवान श्री गोकर्ण जी कहते पिताजी देखो बहुत आपके जीवन चलाया, 10 वर्ष तुम्हारे जीवन के 60 वर्ष निकल गए, अब भजन करो। तो हाथ जोड़कर कहते हैं पुत्र मैं क्या करूं? बोले पिताजी श्री कृष्ण महामहिम दशम से पाठा, ये जो साक्षात भागवत है ना, इसके 10 प्रश्न जिसमें मेरे गोविंद बिहारी जी प्रकट हुए हैं, उस 10 प्रश्न का पाठ करो। मैं गारंटी लेता हूं तुम्हारी मुक्ति हो जाए। प्रेम से बोलो राधे राधे। ऐसा दिव्य ज्ञान देकर के गोकर्ण जी चले गए और पिताजी भागवत धर्म लेकर के चले गए जंगल में और एकांत में भगवान का पाठ किया और उसके बाद भगवत धाम प्राप्त हुए। अब यहाँ कौन रह गया? धुंधली बाई रह गई और उनका बेटा रह गया। तो जैसी माँ वैसा बेटा। अब माँ को पकड़ लिया करके माँ को कह दिया, हे माँ सारा धन कहाँ छुपा के रखा तुमने, वो मुझे दे दे। तो माँ बोली नहीं दिया तो बोले रात को अगर शाम तक तूने नहीं दिया तो जलती हुई लकड़ी से या लातों से तुझे मारूंगा। बोलो राधे राधे। किसने कहा ये? धुंधकारी ने। किसका बेटा है? धुंधली का। ये जो चालबाजी की किसने की? ये धुंधली बाई ने की कि तू अगर रात रात दे गई हो, धन ले गई हो, तो ये घोटाले वाली संतान कैसी होती जो हो रहा तो घेरो इसको। तो ये वार्निंग दी, धुंधली घबरा गई, ये नीच है, ये जरूर मुझे मारेगा, धन मेरे पास नहीं। तो एक अंधे कुएं में गिर के अपने आप को समाप्त कर ली। और धुंधकारी पांच वेश्याओं ले आया। उन 5 वेश्याओं ने भी तो धुंधकारी बहुत सारा धर्म मान लाया एक दिन और 5 ने मिलकर महाराज खान में सोते हुए कस लिया। बड़े बड़े फीके गाड़ दिए, रस्सियां दी बड़े बड़े मोटे रस्सियों से और महाराज मारना चाहा 4 5 ने तो मरा नहीं। तो फिर चूल्हे में जलते हुए धधकते हुए अंगारे लेकर आई। ततांगार सम्राश्च तन्मुखे विचिक्षिपु अग्नि ज्वालाति रौद्रेण व्याकुलो निधनं गता। जब गरम गरम धधकते अंगार फूस के मारा 5 ने तो महाराज व्याकुल होकर इसका निधन। और ये भूत प्रेत बना 5 सामग्री सोना जेवर आदि बांट करके 5 चली गई। अब घर में कोई नहीं, घास खड़ा हुआ। एक बार गोकर्ण जी को मिल गए, सब गया जी गए गांव के लोग। बोले महाराज घर में सब ठीक? बोले क्या ठीक है महाराज, आपके घर में तो पेड़ पौधे खड़े हैं, घास फूस खड़ी बड़ी बड़ी, कोई नहीं है वहां। तो सबको पिंड लगा लिए। एक दिन गोकर्ण जी आए तो रात्रि में क्या हुआ, वहीं साफ करके सोए। रात्रि में कोई कभी भी भैंसा बनता है, कभी वो आग बन जाता, कभी इंद्र बन जाता, कभी भूत जैसा बन गया। तो गोकर्ण जी ने तुरंत जल करके मारा। तो उसमें थोड़ा सा बोलने की स्थिति आई। तो वो कहता भैया अहम भ्राता तुल्योऽस्मि धुंधकारी नामता स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। अरे भैया मैं तुम्हारा भाई हूँ,
नाम धुंधकारी है। अरे तुम ये क्या कर रहे हो? अरे भैया मैं मर के इस तरह से मैं ब्रेक योनि में गया हूँ। अरे ऐसा कैसे हुआ? तो कहता महाराज मैंने जो दुष्कर्म किए उन दुष्कर्मों का प्रभाव ही मुझे इस योनि में ले आया और मैं भूत प्रेत वाताहरण जीवामि दैवादीन फलोदयम्। भैया मैं केवल वायु का भोजन करता हूँ और मुझे कुछ भी नहीं मिलता। ये फल देख रहा हूँ, ये फल लगे हुए महाराज जी के आश्रम में, ये देख सकता हूँ, खा नहीं सकता, पानी देख रहा हूँ, पी नहीं सकता, पर वायु का ही बस भोजन मिलता है, हवा का भोजन। इस दुर्दशा को प्राप्त हूँ। अब आप ही बताइए हम क्या करें? तो भगवान गोकर्ण जी कहते हैं शांत हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ उपाय करता हूँ। तो सब शांत हुए। प्रातः काल उठे, संध्या वंदन समायुक्त अपना अग्निहोत्र आदि करके बड़े ऋषि महल मंडलेश्वर चर्चा कर रहे। सबने बताया, बात समझ में नहीं आई। तो सूर्य नारायण के बेटे कोई रोक दिया और कहा कि मेरे भाई की मुक्ति कैसे होगी? तो ऊपर से सूर्य नारायण भगवान ने कहा श्रीमद् भागवतानुमुक्ति सप्ताहं वाचनम कुरु। आपके भाई की मुक्ति के लिए श्रीमद् भागवत कृष्ण कथा करो, तुम्हारे भाई की मुक्ति जरूर हो जाएगी। भैया तब मंडप बनाया और भागवत कथा को किया। सभी गांव वाले आए, सभी ने सहयोग किया। तो ये जो व्यवस्था है ये आज से नहीं, बहुत पूर्व से है। जब भागवत कथा होती है ना तो वो सभी लोग मिलकर के सहयोग करते हैं। तो ऐसे ही ये कथा भी आप लोगों के सहयोग से ही है। तो महाराज जी का सहयोग करें ताकि इस कथा में सब सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से हो। तो हमेशा ऐसे ही होता है सज्जनों। श्री भागवत कथा को किया, 7 दिन की कथा चली, सभी ने सुना, जितने भी नगरवासी ग्रामवासी। अंतिम दिन भगवान के यहाँ से रथ आया तो केवल धुंधकारी के लिए धुंधकारी मुक्त हो गया। भागवत कथा को किया तो धुंधकारी ने दिव्य रूप धारण किया। ये जनता जनार्दन ने देखा, लेकिन धुंधकारी ने खुद कहा कि मानव जीवन लेकर यदि आपने कृष्ण कथा भागवत कथा को नहीं सुना तो धिक्कार है ऐसे मानव जीवन। आपके घर में ये ज्ञान गंगा भागवत गंगा बह रही है और फिर भी आप घर को छोड़कर नहीं आ पा रहे हो तो ये दुर्भाग्य ही है। तो धुंधकारी का क्योंकि उद्धार हो गया और धुंधकारी कहते हैं इसलिए कृष्ण कथा सुनो और नहीं सुनो तो कैसा जीवन है? बोले मस्का एवं शुशु। एक मच्छर की आयु ज्यादा नहीं होती, कुछ पलों में ही मच्छर समाप्त हो जाता है। ऐसे ही मानव जीवन मच्छर के समान। धुंधकारी जी वहां से चले गए और इसके बाद में गांव के नगर के लोगों ने कहा महाराज इस बार तो हमने कथा नहीं सुनी पर एक बार हमें आप ठीक से कथा सुना। तो दोबारा जब कथा गई तो भादों के महीने कथा की और सभी ने बड़े मन से सुनी। जब सुनी तो सब लोग बड़े प्रसन्न हुए और इसके बाद में सभी को रथ आए और सभी लोग रथ में विराजमान होकर के कैसे गए? जैसे गोलोक बिहारी के साथ में सब गोलोक धाम गए कृष्ण के साथ और राम जी के साथ श्री अयोध्या वासी जो प्रभु के साथ जाना चाहते साहब साध्य धाम को गए। इस तरह से सभी भगवान के दिव्य भागवत के प्रभाव से वैकुंठ धाम को गए। बोली भागवत भगवान की। हमारा भागवत कैसे करना चाहिए? तो यहाँ पर वर्णन आता है सबसे पहले किसी पढ़े लिखे किसी विद्वान के पास जाए, मुहूर्त निकाले और उसके बाद में अच्छे वक्ता का चयन। कैसा वक्ता होना चाहिए?
विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरा भक्ता कार्यो निष्क्रियः। विरक्त होना चाहिए, कहीं मांग जाट करने वाला भक्त नहीं होना चाहिए। वैष्णव हो, वैष्णवी दीक्षा संपन्न हो, विप्र हो। विप्र माने बहुत बड़ा देखा, विप्र माने संध्या वंदन अग्निहोत्र करने वाला, ऐसा ब्राह्मण होना चाहिए। और ऐसा ज्ञानी हो कि भागवत के बड़े बड़े मर्मों को सरलता से सब कुछ समझाने वाला, वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरा भक्ता कार्यो निष्क्रियः। और पैसे की मांग जाट करने वाला वक्ता होना ही नहीं चाहिए। पर जो लक्षण भागवत में लिखे हैं आज के समय में ऐसे वक्ता होती। आज के वक्ता आते हैं केवल इधर उधर चुटकुले सुनाते हैं और ढोलक और चिमटा लेके आते हैं और ब्राह्मण से अलग भी कई तरह की जातियों के लोग कथा करते हैं। भागवत में लिखा है शास्त्रों में कि जिन लोगों को मंच को स्पर्श करने का अधिकार नहीं है वो आज भागवत की गद्दी पर बैठ कर कथा कहते हैं। यही कलयुग है। ऐसी कथा करने वालों का, कराने वालों का, सुनने वालों का और जो सुना रहा है उसका भी केवल विनाश ही होगा। ऐसे वक्ता का चयन करें जो वास्तव में भागवत कथा करना जानता हो, जो वास्तव में वैष्णव हो, ब्राह्मण हो, विशुद्ध हो और भागवत को बेचता ना हो। हम तो इतने लाख लेके इतने, ऐसा वक्ता नहीं होना चाहिए। पता लगा किसी ने दूर से 500 का नोट दिखा दिया और उसने पर्ची भेज दी कि महाराज जी ये बारो भजन होना ही चाहिए। अरे भैया भजन के लिए कोई ये भजन संध्या थोड़ी है जो भजन होना चाहिए तुम्हारे कहने से। तो ये इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। भागवत कथा है और इसमें जब भी कोई प्रासंगिक भजन आते हैं तो उनको करना चाहिए। ऐसा भागवत में लिखा संगीत भी होना चाहिए। जय शब्द शब्द संग शब्द कभी कभी शब्द ध्वनि हो, कभी कभी वाद्य बजना चाहिए तो वो सब हम लोग लेके आए। पर अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। अर्थ में भजन ही हो रहे हैं तो केवल नाच रहे हो 10 के लोग, तो ये बहुत गलत बात है। समय समय पर ये भी सब हो तरीके से। भाई दाल में नमक डाला जाता है स्वाद के लिए, पर आप 2 किलो नमक चढ़ा दे और स्वाद के लिए कोई ऐसा थोड़ी ऐसा होता है। हाँ नमक थोड़ा डाला, पता ना लगा नमक ही नमक जाता, दाल 2-4 दाने फेंक दिए बोला ना दे। सज्जनों और इसके बाद ये नहीं भागवत का है और आखिरी दिन हवन होना चाहिए। ये भी होना चाहिए और ये भी बड़े तरीके से होना चाहिए। कई बार बड़े सामूहिक होते हैं ना, तो जितनी माताएं मेरे सब लोला लेके आते सब चला, तो ऐसा करना नहीं। जो मुख्य यजमान है उसी के हाथ से एक बोले की आहुति होनी चाहिए। बाकी जितने भी हमारे सब लोग हैं वो हवन कर सकते हैं तरीके से कर सकते। ऐसा नहीं कि पत्तल में लेकर के बैठ गए दूर और दूर बैठ के सुहाग कर रहे हैं, ये सब फ्रॉड है, गलत है। ऐसे हवन नहीं होता। हवन का भी एक क्रम है। अरे भाई भगवान ने मुंह कान दिया यार, तो भोजन कहाँ करते हो? अब कोई ऐसा तो नहीं भोजन यहाँ कर लेता हूँ फिर यहाँ कर लेता हूँ, ऐसा तो नहीं। तो ये जो हवन करते हैं ना यही क्रम है। तो ये भगवान का मुख है और मुख में ही आहुति मृगी मुद्रा से जानी चाहिए। तो ये क्योंकि हम लोग वृंदावन से बहुत तरीके से लोग कराते हैं तो वही तरीके से होना चाहिए। पर कहीं भी भागवत हो उसमें अलग से ये सब नहीं करना चाहिए। बहुत ध्यान रखना चाहिए। इससे केवल पाप ही मिलता है, कभी पुण्य नहीं मिलता है। तो बहुत सावधान रहना चाहिए। नहीं यज्ञ समूह रिपु, यज्ञ के समान कोई उत्तम धर्म नहीं और यज्ञ जैसा कोई शत्रु भी नहीं है। यज्ञ जल्दी पुण्य भी प्रदान करता है, यज्ञ विनाश भी बहुत जल्दी।
असावधानी होने पर ये भी में कहीं कोई माफी नहीं, तो बहुत ध्यान रखना चाहिए। तो इस बार जो भी रहेगा बड़ा उत्तम देख रेख में बहुत उत्तम हवन होगा। अभी जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तो भी हम ही लोग थे, तो बड़ा दिव्यता से यहाँ प्राण प्रतिष्ठा हुई और ऐसे ही इस बार भी हो। प्रेम से बोलो श्री राधे राधे राधे। देखो राधे राधे जोर से बोला करो, नहीं तो आपको फिर नाटक की यात्रा करने वाला माना जाएगा। ट्रेन में जाते हैं ना, ट्रेन में जाते हैं तो कारे कारे कपड़ा में पहरवे वालों को यहाँ पे तो काम आ गए, टिकट और नहीं होता तो जेल जाना पड़ता। हाँ तो वो जब टिकट मांगता था तो हमारे यहाँ उसमें भी एक टीटी आते हैं, हम बोलते राधे राधे, तो आपकी आवाज लगा के बोलो राधे राधे, तो समझ लो कि आपकी हाजिरी नहीं लग जाएगी, बात सही सुन नहीं है। और नहीं तो ये सोचेंगे घर में काम के चक्कर में किसी सासरानी को बनाया थमा ही 3-4 घंटा टाइम पास हो जाएगा। तो हम यही समझेंगे टाइम पास करने को आई है। बोलो राधे राधे। ये आपकी हाजिरी है भागवत में। तो यहाँ पर सरकारी ऋषियों ने मिलकर के और प्रहलाद बड़ा दिव्य कीर्तन किया। और कीर्तन कैसे करते हैं आइए बड़े भाव से हम लोग कीर्तन करते हैं। तो प्रहलाद साल हारी स्तर गतया चोटवा कंचहारी वीणाधारी सुरजी सुरतलया राग करतार इंद्रो वाली मृदंगम जय जय सुराकीर्तना ते पुराणायत्रे भागवता सरस रचनया व्यास पुत्रो
विनिमयो यत्र त्रिसर्गो सत्यं परं श्रीमद् भागवत महापुराण को प्रारंभ करते हैं। प्रथम स्कंद का ये पहला अध्याय है और पहला ही श्लोक है। ये बड़ा मार्मिक है। व्यास जी महाराज ने भागवत की रचना की तो बड़ा ही अद्भुत रचना की है और ऐसे ऐसे श्लोक इसमें संस्थापित किए हैं कि बड़े बड़े विद्वान भी अर्थ लगाने में सक्षम हैं। इसलिए कहा गया है अच्छे अच्छे विद्वानों की परीक्षा तो भागवत में, विद्यावताम भागवत में परीक्षा। प्रथम स्कंद के इस प्रथम अध्याय में और इस श्लोक में भगवान के स्वरूप का वर्णन किया है, कैसे परमात्मा है। सत्यम परम धीमहि, सत्यम श्री कृष्णम श्री राधा कृष्णम धीमहि धिया। श्री राधा कृष्ण भगवान ही सत्य है और उन्हीं का ध्यान किया। भागवत का अधिकारी कौन है? अधिकारी वो है जो भागवत को एकांत में बैठ करके सावधानी से श्रवण करता है, जिसके मन में कभी कोलाहल न हो, जो भावगम्य होकर के ज्ञानगम्य होकर के भावमयी कृष्णमयी इस कथा को हृदयंगम करे, वही भागवत का सच्चा श्रोता है। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। इति निगमो वेदः। कल्प वृक्ष रूपी वेद रूपी कल्प वृक्ष का ये अमृत भरा हुआ है, इसमें अमृत द्रव संयुतम भागवतम रसमालयम। खूब पियो, कितना पियो? बोले जब तक संसार से आवागमन न छूट जाए। आसमंतालयम मोक्ष पर्यंतम। जब तक आपको मुक्ति न मिल जाए तो कितना भी जन्म हो, कुछ भी हो, पर बार बार आकर के कर्ण रंध्रों से अपने कानों से दिव्य गोविंद की अमृतमयी आनंद को प्रदान करने वाली ये दिव्य कृष्ण कथामृत का पान करिए, आपका कल्याण हो जाए। और कौन किए? इसमें भी लिखा है रसिका भूभाव का। सभी को निमंत्रण नहीं दिया। जो रसिक जन है, जो राधा रानी के चरणों में अपना प्रेम चाहते हैं, जो राधा रानी को अपना चाहते हैं, जो गोपाल को अपना चाहते हैं, वो रसिक जन आके भागवत सभी जनों को निमंत्रण नहीं दिया। महाराज जैसे किसी को प्यास नहीं, कई बार होता है हम लोग प्याऊ लगा दी, बढ़िया पानी पिला रहे, कोई से लगाए, भैया जी पानी कहाँ से लिया? पानी कहाँ से लिया? पानी लेके आए, काम हुआ से भरा कि कहाँ सरकारी नल से लिया? अरे साहब कुआं से ही भरा है तो शुद्ध है बिल्कुल। हाँ शुद्ध। अच्छा इसमें बर्फ भी डाला कि नहीं डाला? हाँ बर्फ भी डाला। अच्छा गुलाब जल भी डाला होगा? हाँ जी गुलाब जल भी डाला। अच्छा आपने इसको छान कर भरा नहीं? अरे भैया जी छान के ही भर के लाए। हाँ बढ़िया वाले कपड़े से छाना। अब इतने प्रश्न क्यों हो रहे हैं? क्यों? क्योंकि प्यास नहीं है इसलिए। और
और एक ग्रीष्म काल की संतप्त घाम में आत्मघाम में तपता हुआ व्यक्ति प्यासा, जिसका कंठ सूखा जा रहा है, जिसके प्राण निकलने वाले हैं, और आप प्याऊ आ गया, उसने आकर कहा भैया जी पानी है, बोले हाँ पियो पियो। उसने अंजलि लगा दी और पानी पी लिया। उसने कोई प्रश्न नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो प्यासा है। और अभी तक जो प्रश्न कर रहे थे भैया जी उनको प्यास नहीं लगी, उनको मस्ती चढ़ी हुई है, बोलो राधे राधे। तो जो प्यासे हैं, जो कृष्ण राम नाम जिसके प्यासे हैं, भाई रस्ते जना करके इस भागवत कथा पिए, बाकी किसी को प्यासी भी दावत ही नहीं देते, बोलो राधे राधे। इसी भागवत कथा के लिए सर चला रहे हैं ऋषि लोग। तो ऋषियों ने 6 प्रश्न किए और उन 6 प्रश्नों के उत्तर में ही ये संपूर्ण भागवत कथा जो आप 7 दिन तक श्रवण करेंगे। धर्म किसकी शरण में गया, भगवान का अवतार क्यों? तो श्री सूत जी महाराज की बता है और ये कथा चल रही है नैमिषारण्य में। तो नैमिषारण्य में सूत जी महाराज कहते हैं अपने गुरु जी का ध्यान करें, तो अपने गुरुदेव का ध्यान करके कहते हैं, गुरुदेव का ध्यान करते हैं। इनके गुरु कौन है? इनके गुरुदेव है सुखदेव जी महाराज। बोलिए सुखदेव भगवान की जय। सुखदेव जी का अवतार कैसे हुआ इसको सुना देते हैं। एक बार भगवान नारद जी आए और वीणा गाते हुए चले आ रहे, नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण बजाते हुए सारी दुनिया भूल कर गई। यहाँ भी आपके गांव में रामपुर माइक का सब जगह भूल गए। और कहाँ पहुँचे? कैलाश पर्वत पार्वती मैया। नारद जी बोले यहाँ जमींदारों के घरों में आप हमारी दाल नहीं, महात्मा जी की नाच लगी, हमारी काल लगेगी। सुंदर जी बेचारे घबराए कि पार्वती मैया पर गए नहीं, और ही नहीं है पुरुष पास नहीं हमारे पास पहुंच गए। हाँ बेटा कहाँ से आए? थोड़ा सा ठीक है, तो सब ठीक है ना? अरे कहा ठीक है माता जी। तो माता जी ने पहले बड़ा बढ़िया शीतल जल पिलाया, अब तो वहाँ फ्रिज नहीं होता, बढ़िया झरनों का जल स्वाद में तो जल पिलाया और अपने हाथों में बने हुए चक्कर लड्डू खवाए। देसी घी आप भी गांव में मंगाओ, क्योंकि आपके गांव में बढ़िया देसी घी ना मिले, तो बढ़िया गऊ का घी और घी के लड्डू और नारद जी को खवाए। नारद जी बोले मेरी मैया मुझे पतो ना है तू इतने बढ़िया लड्डू बनावे, अब तो सवेरे तेरे घर में हाँ ब्रेकफास्ट होगा मारो, मुझे चिल्लाई मत करो। भैया चल लड्डू पाए और लड्डू पाए बोले अब भैया बोली पार्वती मैया बोली नारद जी बताओ सब ठीक तो है? नारद बोले भैया कुछ ठीक ना है, पूरे भारत में घूम के आया हूं पर कहूं कोई काउत प्रेम करे सब नकली प्रेम। पिता पुत्र से प्रेम करता है स्वार्थ के लिए, वास्तविक प्रेम नहीं। पति पत्नी से प्रेम करता है स्वार्थ लगा, पत्नी पति से प्रेम करती है स्वार्थ प्रेम है ही। महाराज पार्वती ने बहुत कहा, बोले और जगह होगा नहीं होगा, प्रेम में डाला ले बहुत प्रेम करते हैं बोले महाराज वहां काम नहीं चला मेरा, तो तुम हमारे यहाँ क्यों आए? बोले आपके यहाँ देख ले ये जगह बनी है, तो सभी रहस्यों से बढ़कर हमारे को शिक्षा कर रही है, उनसे ही रहस्य चालू होता है। अच्छा लगा एक बात सुनो, वो संसार की बात है कोई बात ना है, पर एक बात हमारे घर में कोई स्वार्थ ना है।
बोले वो कैसे? बोले देख लाला, समाज में संसार में ये ख्याति है कि सर्प और चूहे में बैर होता है कि नहीं? चूहे को सर्प मार के खा जाता है। पर ले देख लाला सामने हमारे घर में पार्वती जी के गरीब सर्प और चूहे दोनों एक लड़ाई में भोजन कर रहे हैं, कोई लड़ाई हो रही? बोले नहीं। मोर और सर्प का बैर होता है, पर दोनों तो साथ में रहते हैं, कोई लड़ाई नहीं। सिंह और बैल का बैर होता है, पर दोनों एक साथ भोजन करते हैं। सिंह कौन है? बोले मेरी सवारी है, पार्वती जी की सवारी क्या है? सिंह ही तो है। और वृषभ हमारे भोले बाबा की सवारी है, पर दोनों में बैर है। सर्प चूहे में बैर है, चूहा हमारे बेटा की सवारी, और मोर हमारे कार्तिकेय की सवारी है। और जो सर्प है हमारे भोले बाबा के गले में लिपटे रहे। पर सब खतरनाक है, एक दूसरे के दुश्मन है, पर एक साथ भोजन करते हैं। क्या ऐसा प्रेम नहीं नियम है? नारद जी को बेचारे बड़ा हमारा ये बात तो सही है, पर नारद जी ने कहा भैया आज घर में ठीक है, आज हमारे घर में आए पहली बार फेल हो गए, पर हम भी नारद जी नहीं जो तुम्हारे घर में आज ही झगड़ा कर रहा है। ये माना कि आज फेल हो गए, बहुत सारे उदाहरण आपके देकर, और ये सत्य बात है, भोलेनाथ का बहुत बड़ा प्रेम है। नारद जी ने मुझे एक बात पूछी, आप पूछो, ये भोले बाबा जो गले में मुंड की माला पहने हैं, जो कौन की पहने हैं? पार्वती जी की थोड़ी थोड़ी सनकी मुझे जी बात लड़ा, तो उन्होंने पूछी ना कपिल देव, तो माता जी की पूछ लीजो। और आज लिए इन्होंने टॉपिक देके जा रहा हूँ, यही मान लीजिए बहुत बाबा फिर कहूँ आज मुलाकात होगी तो मुलाकात। हाँ, अब भोलेनाथ अब आश्रम से द्वार से निकलने से नारद जी और भोले बाबा जी की तपस्या करके आ रहे थे। प्रणाम किया महाराज जी, प्रणाम। भोले बाबा घबरा गए कि हमारे घर में आना बिल्कुल ठीक ना होगा, जरा आपका और जब खुद को तो ब्याह है ना, हम लड़ाई करा तो डूबे। नारद जी कहाँ गया? बोले बाबा जी सत्संग कर रहे थे। अरे बेटा हमारे समूह सत्संग करो। नारद जी आज लिए इतना सत्संग करके आए, ये हो आप कृपा करें। भोलेनाथ भीतर गए, समझ गए जाकर चमत्कार हो गया। अब गए तो हमारी पार्वती मैया ये दिव्य सुंदरी है, ये बड़ी बड़ी आंखें, ये लाल बड़ी क्रोध के मारे। भोलेनाथ जी बेचारे इतने भोले हैं, नाम ही भोले हैं। सो पहले भी कुछ लोग बहुत डर जाते हैं ना महाराज जी, कुछ लोग बहुत डर जाते हैं तो अपनी घरवाली से पहले ही हो सकते हैं दरवाजे में राम राम तो थोड़ी बहुत बेचारी माफ कर देगी लड़ाई ना, और नहीं चाहते ही बेचारी ऐसी सवार हो जैसे दुर्गा जी से सवार हो, ऐसे सवार है ना आने वाले अपने सीधे साधे पति के इनके अंदर हृदय में बिल्कुल डाल लो। तो बोले बाबा पहले ही जाते हैं उन्हें राम राम कर ली देवी जी से। देवी जी राम राम कैसे हो? हाँ महाराज जी राम राम हो तो सब ठीक है, पर आपने हमारे साथ बहुत छुपा किया है। अच्छा हमने क्या जवाब दिया? आपने आज तक नहीं बताया कि आपने गले में मुंडों की माला पहनी है किस? अरे बोले देवी जी आपने आज तक हमसे पूछा ही नहीं गले में मुंडों की माला किसकी है, तो जबरदस्ती कैसे बता? पूछो तो। अच्छा महाराज जी बात बताओ आपने किसकी पहनी है? भगवान कहते देवी जी जब जब तुम मर जाती हो, तुम जब मर जाती हो तो तुम्हारे प्रेम में हम बिल्कुल व्याकुल हो जाते हैं, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो तुम्हारी मुंड की माला मुंड को लेकर के और अपनी माला में पिरो लेता हूँ, और कई घूमता हूँ बस घूमता हूँ, जब तुम्हारी याद आती है ऐसे उठा के दे देता हूँ, मेरे याद नहीं आता। ऐसा है भाई, अरे महाराज जी मैं तो सोचते ही रह जाने कौन सौ की माला पहने घूमो हमारी है। ओ तो एक बात बताओ, हम बार-बार मर जाती है बोले नहीं, और तुम बोले हम नहीं मरते क्यों? आपने कौन सी जड़ी बूटी भी है? बोले हमने अमर कथा का पान, जो अमर कथा का पान कर लेता वो नहीं मरता।
महाराज जी हमको भी पान कराओ। अब देवी जी के पीछे पड़ जाना, देवता जी उनकी बात ना माने तो समझ में घर में नाराज रहते हैं। हाँ सब रसोई वगैरह सब है कुछ चुनने में बाबा भोले बाबा ने मना किया, ये कथा आप सुनने के कारण ही नहीं है, आप नहीं सुनेगी तो आप घर में ही रहिए। पर देवी जी पीछे पड़ गई तो बात सुनानी पड़ी। अंत में भोले बाबा बोले देवी कोई और व्यक्ति हमारे आश्रम में नहीं आना चाहिए, तो हुल्ला करके पार्वती जी ने सबको भगा दिया। पर जो एक वृक्ष पर एक तोते का अंडा है, अब उसका जमीन ही नहीं भगा कैसे दो वो अंडा एक घोंसले में रखा। भोले बाबा ने तो अपना डूब गया, सब भाग गए। और भोले बाबा ने कहा कहले देवी जब हम कथा सुनाए आप उठाना रखना पड़ेगा क्योंकि हम समाधि के लिए कथा सुना पार्वती को ठीक है पता नहीं प्रथम सदना द्वितीय सदना तृतीय चतुर्थ पंचम षष्ठम भगवान कृष्ण की दिव्य चरित्र सुनाए। पार्वती जी ने खूब चर्चा सुने और जैसे ज्ञान चर्चा हुई द्वादश स्कंद में इनको नींद आ गई। अब तो राम जी का कीर्तन हो गया कथा प्रभाव तो राम जी बोला माता जी तो सुनने लगी और ये कथा निश्चित बंद हो जाएगी और मेरा उद्धार नहीं हुआ। तो श्री तो राम जी ने हुंकार दी माता जी की जैसी आवाज थी वैसे ही तो तेरा नाम बड़े रटू जो बोलवाओ ही बोलते हैं। तो जैसे माता जी भोले बाबा कहते हैं क्या करते तो माता जी कहते तो वही हुंकार तो तेरा नाम लगा ये कथा चलती रही। माता जी